हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग प्रीतों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, जिसमें से आपको 1, 2 और 3 आपको बता दिया गया था। और सबसे पहले आप जो भी देखिएगा वीडियो को, आप पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू करिएगा। जो भी चैप्टर का वीडियो देखिएगा पार्ट नंबर 1 से, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और 2 में इसका फुल थ्योरी बताया गया। जो भी आपका चैप्टर चलेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और यहाँ से एग्जाम में जो आपको बताया 1 और 2, और नेक्स्ट में हम जो 5 बताने वाले हैं, 3 प्रश्न जो 1, 2 और 5, उसमें से कोई भी 1-2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। मतलब 3 में से 1 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। 1, 2 और 5 में से कोई भी 1 प्रश्न एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और हम लोग पढ़ रहे भी कितना पढ़ रहे हैं, 12.1। इसके नेक्स्ट वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे 12.2 एक्सरसाइज के, उसमें से भी आपको 1-2 प्रश्न मिलेगा ही एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे तरह से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इसका जो सबसे पहला पार्ट नंबर उसको आप जरूर देखिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। आपको तय करना है कि 10 मिनट में जो प्रत्येक पहिया है कितना चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। ये मान लीजिए कि वृत्त है, और वृत्त है जिसका व्यास कितना दिया गया है। व्यास बोले तो यहाँ से है, व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, इसका कहने का मतलब कि एक घंटा में जो कार है 66 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि 10 मिनट में जो प्रत्येक जो पहिया कितना चक्कर लगा। तो सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जो दूरी चल रहा है कितना चल रहा है, 10 मिनट में दूरी कितना तय कर रहा है। तो हम लोग उसका जो चक्कर है निकाल सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय कर रहा है और 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है। उसके बाद हम लोग जब भागा दे देंगे तो निकल जाएगा। आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है डी बराबर दिया गया 80 सेंटीमीटर। आर आप निकाल सकते हैं। आर अगर आप निकालिएगा तो होता है D/2, यानी 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। आप आर निकाल भी सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हम लोग लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो एक चक्कर लगाने में जो पहिए द्वारा तय किया गया दूरी जो होता है वो कितना होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो वृत्त का परिधि होता है वही एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो जो वृत्त का परिधि होता है वही एक चक्कर में दूरी तय करेगा। इसका कहने का मतलब है कि देखिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त का तो एक बार में यहाँ से चलना स्टार्ट कर यहाँ आएगा, वही एक चक्कर में दूरी तय करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 2πr, और 2 और पाई का मान 22/7, और r बराबर दिया गया कितना, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर में दिया गया। या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या एक आपको और फार्मूला बताए थे डी में कि पाई डी, क्योंकि डी बराबर होता है 2r। तो 2r बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी। तो पाई डी, तो पाई बराबर हो जाएगा 22/7, और डी बराबर दिया गया 80। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, गुना जब करिएगा तो आएगा 80 गुने 22/7। आप इसको इतना रहने दीजिए। आगे हम लोग लिखेंगे कि पहिया कितना चल रहा है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो लिखेंगे 1 मिनट में
1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी। 1 मिनट में एक मिनट में 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी। 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी। तो जो दिया गया स्पीड कितना दिया गया, चाल, देखिए यहाँ चाल दिया गया 66 किलोमीटर पर घंटा। पर घंटा कहने का मतलब कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलता। तो 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। या आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं कार की चाल भी लिख सकते हैं, या लिख सकते 66 किलोमीटर में दिया गया तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और जो घंटा दिया गया उसको 60 से भागा दे देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो 1 मिनट बराबर निकालना है तो इसको जब भागा दीजिएगा तो आएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ से इसको करिएगा तो 11 बार में डिवाइड होगा, तो 11 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 और एक 4, 3 यहाँ और एक यहाँ 0 है, तो 11 पे कितना हो जाएगा 4 0। तो ये जो दूरी आएगा 11 पे जो 4 दूरी आया सेंटीमीटर में आया, और कितना मिनट में आया, 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी। 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी है ये, तो हम लोग निकालेंगे 10 मिनट में। 10 मिनट में, तो 10 मिनट में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 मिनट में, इसको थोड़ा और नीचे लिखेंगे 10 मिनट में, वही लिखना 10 मिनट में, तो इसको हम 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करेगा तो आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। 11 पे कितना 5 0, 11 पे जो आएगा कितना आएगा 5 0 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो गया। तो 10 मिनट में जो इतना दूरी तय करता है, तो आपको निकालना है कि जो पहिया है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। तो हम अभी आपको निकाल कर बताएं कि एक चक्कर जो लगाता है कितना दूरी तय करता है, तो 80 गुना 22/7 है जो सेंटीमीटर दूर तय करता है। तो आपको बताना है कि जो इतना दूरी तय करेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, इतना जब दूरी तय करेगा तो कितना चक्कर लगेगा। तो आपको सीधा इसमें क्या करना है, भागा दे देना है। आपको क्या करना है, भागा दे देना है। तो चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या बराबर इसको आपको क्या करना है कि भागा दे देना है। तो आप भागा जब दीजिएगा 11 पे कितना हो जाएगा 5 0, और ऊपर लाए थे 80/22/7, इसको आपको क्या करना है, भागा देना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पेन का दाम है 20 रुपये, एक पेन का दाम है 5 रुपया, एक पेन का दाम है 5 रुपया और आपके पास है 20 रुपया, तो आपसे पूछेगा कितना पेन खरीदेगा, तो 20 में हम लोग 5 से भागा देंगे। तो उसी तरह से टोटल जो दूरी तय करें 11 पर कितना 5 0 होगा, और एक बार में कितना दूरी तय करता है 80 गुने 22/7, मतलब एक चक्कर में। तो उतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाया, तो जो एक चक्कर में दूरी तय कर उससे भागा दे देंगे, तो आ जाएगा चक्रों की संख्या। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 11 गुने 80 गुने 22 और 7 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा। जब इसको करिएगा गुना तो यहाँ से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब भागा करिए 22 से 110 को तो 5 बार में कटेगा, तो यहाँ से आएगा 5 0 0, यहाँ हो जाएगा 3 0 बचा हुआ, और बट्टा में 8 गुने 7, और भी इस डिवाइड होगा तो डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 8 छक 48, 8 छक कितना आएगा 48 2 20, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। जब इसको डिवाइड करिएगा 5000 को 8 से तो कितना 625 में कटे, देखिए डिवाइड करिए 8 छः कितना हो जाएगा 48 2 20, 8 दूनी 16 4 40, यानी 5 और 8 पचे 40।
भागा तो देना आता ही होगा, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जब इसको गुना करिए तो आएगा 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 1 7 6 42 और 3 43। चक्रों की संख्या कितना आ जाएगा 4375। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ दिया गया कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। 10 मिनट में, तो आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा। तो हम आपको सबसे पहले बताया कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी तो किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा। तो 2πr होता है परिधि, तो 2πr से जब निकालिएगा तो निकाल कर आएगा 80 × 22/7। और हम लोग अब तय करते हैं कि 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 66 × 1000 गुने 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी। तो जो दूरी दिया गया था किस में स्पीड दिया गया था 66 किलोमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और जो घंटा है उसको मिनट में चेंज करना तो 60 से भागा दे देंगे। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 11 पे कितना 40 और 1 मिनट में तय किएगा दूरी है। तो 10 मिनट में निकालना था तो 10 मिनट में निकालेंगे तो 10 से गुना करेंगे। अब निकालना चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए जो टोटल दूरी तय किया उसमें से हम एक बार में एक चक्कर में कितना दूरी तय करते हैं उससे भागा दे देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा। अब इसको ध्यान में रखिएगा। जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि एक पेन को खरीदने में 5 रुपये लगता है, तो 20 रुपये में कितना पेन खरीदेंगे, तो जो एक पेन खरीदने के जितना रुपये लगता है उससे भागा देंगे तो पेनों की संख्या निकल जाएगा। तो इस संख्या जो आएगा कितना आएगा 4375 चक्रों की संख्या आएगा, मतलब इतना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया आपको, 1 और 2 और जो अभी बताने वाले 5, इसमें से कोई एगो एग्जाम में जरूर रहेगा। और जो नेक्स्ट आपको बताएंगे एक्सरसाइज 12.2 उसमें से भी 1 में 2 प्रश्न रहता ही एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे तरह से क्लियर कर लीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। आपको बराबर कर देना वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो बोल रहा है उसको सिर्फ आपको क्या करना, जो प्रश्न बोलता है वही आपको लिखना। वृत्त का परिमाप जो प्रश्न बोल रहा है आपको वही कर देना कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो बराबर लिखेंगे और फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो पाई से पाई कैंसिल होगा और 2r r² कहने का स्क्वायर का मतलब 2 गो r होगा, r गुने r हम लोग लिखेंगे इसको तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा r बराबर 2 बराबर r, यानी r बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 2। कितना निकल कर आएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न बोलता है आपको वही सिर्फ आपको करते जाना। देखिए आपको जो प्रश्न एक बताए, जो क्वेश्चन नंबर 12.2 में एक बताए थे, 2 और एक 5, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको अच्छे तरह से क्लियर कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बताने वाले 12.2 आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी 1-2 प्रश्न रहता ही एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे तरह से क्लियर कर लीजिएगा। पार्ट 1 से देखिएगा और नोट बनाते जाइएगा। और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आएगा कितना 2। और जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका कुछ आपको इंट्रोडक्शन याद देता है। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे में रहेगा कुछ फिगर आपको देखने को मिलेगा, तो फिगर आपको मिल सकता है कि मान ली इसका है और आपको निकालना है कि
कि आपको बोल देगा कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालें, इस भाग का क्षेत्रफल निकालें, जिससे हम आपको कलर करके बता रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अगर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल के वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा वहाँ, या आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्त है कि ये मान लीजिए ए है और इसके अंदर एक वृत्त है, ए आपका हो गया, और इसमें से मान लीजिए यहाँ है, ए आपका हो गया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालें, इस भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो ऐसा आपको फिगर कुछ देखने का मिलेगा। तो आप अगर चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।